हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को यूपी डीएलएड का फर्स्ट सेमेस्टर का जो हम लोग का पहला पेपर है वो है बाल विकास का, तो उसके सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक का डिस्कशन करूंगी। तो आज हम लोग के बाल विकास के 36 क्लास, मैंने आपको 35 क्लास पूरी कंप्लीट करा दी है। अगर अभी तक आप लोगों ने उन 35 क्लास को ना देखा हो तो उनको देखिए और क्या करिए, नोट्स भी बहुत अच्छे तरीके से बनाइए ताकि आप लोग क्या करो, चीज़ों को रिवीजन कर सको। तो कल ये क्लास में मैंने आपको बताया था कि सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण क्या होता है, इन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया था। अब फिर बताया था कि जो आर्मी अल्फ़ा टेस्ट होता है ये क्या होता है, और जो सेना समान वर्गीकरण परीक्षण होता है ये क्या होता है। चलिए इसके बारे में फिर से हम लोग एक बार क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो आप लोग क्या करिए, नोट्स बिल्कुल साथ साथ बनाते चलिए। तो जो ये है क्या कहा जाता है, क्या कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण ये क्या होता है। इसके बारे में मैंने आपको कल बता दिया था कि सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण क्या होता है, इसके बारे में बताया था। जहाँ शाब्दिक की बात आ जाए तो समझ जाइएगा कि यहाँ पे क्या है, शब्दों का यूज किया गया है। चलिए जानते हैं इनके कुछ परीक्षण निम्नलिखित है। किनके परीक्षण निम्नलिखित है, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के कुछ परीक्षण क्या हैं, निम्नलिखित हैं। तो कौन कौन से हैं, इसमें पहला कह रहा है आर्मी अल्फ़ा टेस्ट, यानी आर्मी अल्फ़ा टेस्ट, इसको इंग्लिश में भी क्या बोलते हैं, आर्मी अल्फ़ा टेस्ट ही बोलते हैं। ये क्या होता है आर्मी अल्फ़ा टेस्ट, इसके बारे में जानते हैं। ये परीक्षण अंग्रेजी भाषा जानने वालों के लिए है। अमेरिका में क्या प्रथम विश्व के समय प्रयोग में लाया गया था। क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि जो आर्मी अल्फ़ा टेस्ट है ये किन लोगों के लिए यूज होता है, ये परीक्षण अंग्रेजी भाषा जानने वालों के लिए यूज किया जाता है। यानी जिन लोगों को क्या होता है, अंग्रेजी भाषा को नॉलेज होता है, ये अंग्रेजी भाषा के बारे में क्या होता है, पता होता है, उन्हीं के लिए ये परीक्षण किया जाता है। ये अमेरिका में प्रथम विश्व युद्ध के समय में लाया गया था। यहाँ पे क्या हो जाएगा, युद्ध हो जाएगा। ठीक, तो क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि यह परीक्षण अंग्रेजी भाषा जानने वालों के लिए है। ये अमेरिका में प्रथम विश्व युद्ध के समय में लाया गया था। कौन सा परीक्षण, आर्मी अल्फ़ा टेस्ट। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला है वो कौन सा है, अगला है सेना समान वर्गीकरण परीक्षण। ये क्या होता है इसके बारे में जानते हैं, यानी आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन टेस्ट, इसके बारे में जानते हैं कि ये जो सेना समान वर्गीकरण परीक्षण होता है ये क्या होता है। कहा जा रहा है कि शब्दावली, गणित तथा वस्तु गणना आदि से 12 लाख सैनिकों का बुद्धि परीक्षण किया गया। तो किसके माध्यम से हुआ, ये सेना समान वर्गीकरण परीक्षण होता है। इसके माध्यम से क्या होता है, इसके माध्यम से शब्दावली, गणित तथा वस्तु गणना आदि से 12 लाख सैनिकों का क्या किया गया, बुद्धि परीक्षण किया गया। किसके माध्यम से, शब्दावली, गणित तथा वस्तु गणना के आधार पर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने आपको बताया था सामूहिक शाब्दिक परीक्षण, सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के बारे में। अब आएगा सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। ये क्या होता है, अब इसके बारे में जानते हैं। इसमें भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता। इस परीक्षण में किसी जानवर का चित्र बनाया जाता है। अशाब्दिक, अशाब्दिक का मतलब क्या होता है कि इसमें शब्द नहीं होंगे। तो वही कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि इसमें भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस परीक्षण में किसी जानवर का चित्र बनवाया जाता है। यह चित्र में गलती बताई जाती है। बिना भाषा के प्रयोग से अनेक लोगों पर एक साथ लागू किए गए। क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि इसमें भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, चित्रों के माध्यम से बताया जाता है। तो वही कहा गया है कि इसमें भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता। इस परीक्षण में किसी जानवर का चित्र बनवाया जाता है। यह चित्र में गलती बताई जाती है। ये कहाँ पर क्या गलत है, बिना भाषा के प्रयोग से अनेक लोगों पर एक साथ लागू किए गए। तो ये क्या होता है, अनेक लोगों पर लागू किए गए। इसका भी जो आता है वो कौन आता है, इसमें आता है आर्मी बीटा टेस्ट। और जो शाब्दिक वाला था तो उसमें क्या था, आर्मी अल्फ़ा टेस्ट। ये आप लोगों को याद रखना है, कंफ्यूज ना हो। इसमें क्या है, आर्मी बीटा टेस्ट। ये क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। कहा जा रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय इसका प्रयोग किया गया। सेना में विभागों को भरने के लिए वस्तुओं की गणना अंकित चित्रों व चिन्हों के द्वारा समस्या समाधान किया जाता है। जो आर्मी बीटा टेस्ट था इसका भी प्रयोग कहाँ पर किया गया था, युद्ध के समय किया गया था। तो वहाँ पे क्या हुआ था, वहाँ पे चित्रों के माध्यम से जो चीज़ें थी तो उनकी गणना की गई थी। तो वही कहा गया कि प्रथम विश्व युद्ध के समय इसका प्रयोग किया गया। सेना
कि सेना में विभागों को भरने के लिए वस्तुओं की गणना अंकित चित्रों व चिन्हों के द्वारा समस्या समाधान किया जाता है। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। यहाँ से हमारा जो चैप्टर है वो क्या होता है, वो कंप्लीट होता है। कौन सा चैप्टर था, जो चौथा चैप्टर था हम लोगों का, वो यहाँ से पूरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग का 5वां चैप्टर स्टार्ट होगा। जो 5वां चैप्टर है बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो मतलब डीएलएड में तो है ही, इसके बाद टेस्ट सीटेट यानी सुपर टेट तक ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 5वां चैप्टर हमारा कौन सा है, व्यक्तित्व। व्यक्तित्व क्या होता है इसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो आप लोग क्या करिए, चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से समझते चलिए। व्यक्तित्व को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो व्यक्तित्व को इंग्लिश में बोलते हैं पर्सनालिटी, यानी व्यक्ति है तो उसका व्यक्तित्व किस हिसाब का है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि जो व्यक्तित्व है इसको अंग्रेजी भाषा में क्या बोलते हैं। तो जो व्यक्तित्व होता है इसको अंग्रेजी भाषा में क्या बोला जाता है, अंग्रेजी भाषा में इसको बोला जाता है पर्सनालिटी। क्या बोला जाता है, पर्सनालिटी। और जो पर्सनालिटी है इसको लैटिन भाषा में क्या बोलते हैं, लैटिन भाषा में इसको बोलते हैं परसोना। क्या बोलते हैं, परसोना। एग्जाम में आ जाता है कि जो व्यक्तित्व है इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इंग्लिश में तो पर्सनालिटी बोलते हैं। अगर इसके बाद फिर पूछ लिया जाए कि इसको लैटिन भाषा में क्या बोला जाता है, तो आप लोग याद रखिए कि लैटिन भाषा में बोला जाता है परसोना। किसे बोला जाता है, पर्सनालिटी को। अब इसका अर्थ क्या होता है, अर्थ के बारे में जानते हैं। वेशभूषा या मुखौटा, मास्क या नकाब। इसका अर्थ क्या होता है, पर्सनालिटी का अर्थ होता है वेशभूषा या मुखौटा, यानी किसी का वेशभूषा क्या है और उसका मुखौटा क्या है, ये सब क्या है, ये सब पर्सनालिटी तो है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है जैसे नाटक करते समय नाटक के पात्र पहनकर तरह तरह के रूप बदला करते हैं और इसे बाह्य आवरण भी कहा जाता है। नाटक करते समय आप लोगों ने देखा होगा कि सब लोग मतलब जो आप लोग अपनी क्लास से ले लीजिए कि आप लोग जब बच्चों को पढ़ाने जाते होंगे तो छोटी क्लासों में नाटक कराए जाते हैं। तो किसी को कोई रोल दे दिया जाता है, किसी को कोई रोल दे दिया जाता है, दिया जाता है नहीं दिया जाता। वही कहा गया है कि जैसे नाटक करते समय नाटक के पात्र पहनकर तरह तरह के रूप बदला करते थे और इसे क्या कहते हैं, इसे बाह्य आवरण भी कहते हैं। अब हम लोग के मनोवैज्ञानिक है, मन के अनुसार ये क्या कह रहे हैं इनके बारे में जानते हैं। ये कह रहे हैं कि व्यक्तित्व एक व्यक्ति के व्यवहार के तरीकों, रुचियों, दृष्टिकोण, क्षमताओं तथा योग्यताओं का सबसे विशिष्ट संगठन है। क्या कहा जा रहा है, ये जो मनोवैज्ञानिक है मन ये कह रहे हैं कि जो व्यक्तित्व होता है वो व्यक्ति के व्यवहार के तरीके, यानी कोई व्यक्ति है तो उसका जो व्यवहार है वो किस हिसाब का है और जो उसका इंटरेस्ट क्या है, उसका दृष्टिकोण क्या है और उसकी क्षमताएं तथा उसकी योग्यताएं क्या है, ये सब किसके माध्यम से पता चलता है, पर्सनालिटी के माध्यम से ही पता चलता है। ठीक, यानी व्यक्तित्व के माध्यम से। अब जो अगले मनोवैज्ञानिक है वैलेंटाइन के अनुसार ये क्या कह रहे हैं पर्सनालिटी के बारे में, इनके बारे में जानते हैं। ये कह रहे हैं कि व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। ये क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्तित्व होता है ये जन्मजात भी होता है और जो अर्जित प्रवृत्तियाँ यानी जो हम लोग क्या करते हैं जन्म के बाद सीखते हैं, तो दोनों का क्या है, ये जो योग होता है वो हमारा क्या है व्यक्तित्व के बारे में डिफाइन करता है, यानी व्यक्तित्व के वही हम लोगों का क्या करता है व्यक्तित्व के बारे में बताता है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कहा जा रहा है कि व्यक्तित्व एक व्यक्ति के समस्त मानसिक एवं शारीरिक गुणों का संगठन होता है। यानी जो व्यक्तित्व होता है तो क्या होता है, एक व्यक्ति के समस्त मानसिक एवं शारीरिक गुणों का, यानी मानसिक मतलब क्या होता है मेंटल की, यानी इंसान किस हिसाब से सोचता है और किस तरीके का है, किस तरीके की वो बात करता है। और शारीरिक गुणों का संगठन होता है। शारीरिक गुण का मतलब होता है इंसान शरीर से किस हिसाब का है, यानी किस हिसाब को वो दिखता है। तो ये सब क्या है पर्सनालिटी तो है। तो वही कहा जा रहा है कि व्यक्तित्व एक व्यक्ति के समस्त मानसिक एवं शारीरिक गुणों का क्या होता है एक संगठन होता है जो वातावरण के साथ व्यक्ति को समायोजित करने की क्या करता है कोशिश करता है। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहा जा रहा है व्यक्तित्व के प्रकार, यानी जो व्यक्तित्व होता है तो इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी। तो चलिए जानते हैं कि जो व्यक्तित्व होता है तो इसके प्रकार क्या होते हैं। पहला कहा जा रहा है शारीरिक रचना दृष्टिकोण, यानी जो पर्सनालिटी होती है उसको शारीरिक रचना दृष्टिकोण से और समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण
इनको क्या किया गया, दो प्रकार से बांटा गया। एक बांटा गया शरीर रचना दृष्टिकोण से और दूसरा बांटा गया समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से। तो जो शरीर रचना दृष्टिकोण है ये किसने दिया था, ये दिया था क्रेसमर ने। किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था, क्रेसमर ने। और इन्होंने बताया कि क्या क्या होता है। इन्होंने क्या, पहला लंबकाय, दूसरा कहा है सुडौलकाय, तीसरा कहा है गोलाकार और जो चौथा है वो कहा है मिस्र काय या असाधारण। ये क्या इन्होंने बताया, ये शरीर के बारे में बताया है। ठीक, अब जो हम लोग के समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण है यानी समाज के हिसाब से व्यक्तित्व के बारे में जो बताया गया है वो क्या बताया गया है, इसको सबसे पहले किसने दिया था, तो इसको दिया था स्पेंगर ने। किसने दिया था, स्पेंगर नामक मनोवैज्ञानिक ने बताया था। तो इन्होंने क्या बताया, इनके बारे में जानते हैं। ये कह रहे हैं, पहला कह रहे हैं सैद्धांतिक प्रकार यानी थियोरेटिकल टाइप। इसके बाद जो दूसरा आता है वो आता है आर्थिक प्रकार, इसको बोलते हैं इकोनॉमिकल टाइप। इसके बाद जो तीसरा आता है वो आता है सामाजिक प्रकार, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सोशल टाइप। अब जो हम लोग का अगला आता है वो क्या आता है, उसके बारे में जानते हैं। जो अगला आ रहा है वो आ रहा है राजनीतिक प्रकार, इसको बोलते हैं पॉलिटिकल टाइप। इसके बाद जो पांचवा आ रहा है वो आ रहा है धार्मिक प्रकार, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिलीजियस टाइप। अब जो हम लोग का छठवां आ रहा है वो क्या आ रहा है, उसके बारे में जानते हैं। कि जो छठवां है वो कह रहा है सौंदर्यवादी प्रकार, इसको बोलते हैं एस्थेटिक टाइप। ये क्या होते हैं, ये होते हैं व्यक्तित्व के प्रकार। सबसे पहले तो ये याद रखना है कि जो व्यक्तित्व होता है वो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार से बांटा गया है। एक बांटा गया है शारीरिक रचना दृष्टिकोण के हिसाब से और जो दूसरा है वो बांटा गया है समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण के हिसाब से। तो जो था शरीर रचना दृष्टिकोण, इसके बीच कितने भाग होते हैं, चार भाग होते हैं। कौन कौन से, लंबकाय, सुडौलकाय, गोलाकाय और मिश्रकाय या असाधारण। इसके बाद जो समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण होता है इसको कितने भागों में बांटा गया है, इसको बांटा गया है 6 भागों में। कौन कौन से, सैद्धांतिक प्रकार, आर्थिक प्रकार, सामाजिक प्रकार, राजनीतिक प्रकार, धार्मिक प्रकार और सौंदर्यवादी प्रकार। इन सब के हिसाब से क्या किया गया, व्यक्तित्व को बताया गया, व्यक्तित्व के बारे में। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक की क्लास बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अब जो हम लोग का अगला टॉपिक आएगा वो आएगा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। तब इन सब के बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक की क्लास बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी और आपने क्या किया होगा, प्रॉपर नोट्स भी बना लिया होगा। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग क्या करिएगा, जो वीडियो है इसको दोस्तों तक शेयर करिएगा जिससे क्या उनकी भी हेल्प हो सके और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए आज क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग क्या करिएगा, नोट्स बहुत अच्छी तरीके से बना लीजिएगा और साथ साथ क्या करिएगा, रिवीजन भी करते चलिएगा। ओके, थैंक यू।